अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो है हमारा MTCAT का जो है 2025 का जो सिलेबस है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का पार्ट 3 जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक जो है वो लेटेस्ट एनर्जी तक जो है वो डिस्कस किया था। लेकिन आज हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6.1 से। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप मेरे चैनल MAPS विद अनमोल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। केमिकल 6 जो है वो हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो कि 6.6 6.7 तक जो है वो एंड है। तो हमारा जो 6.1 है उसमें हमें जो है केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन के जो टर्म्स है उनको हमें डिस्कस करना है। और केमिकल इक्विलिब्रियम और क्या है, राइट पाथ, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में जो है वो हमें डिस्कस करना है। उसके बाद स्टैडली-चैटलर प्रिंसिपल जो है उसके बारे में डिस्कस करना है and be able to apply it to system in equilibrium with change in concentration, pressure, temperature or the addition of catalyst। ठीक है, और 6.4 क्या है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करना है। और हमें क्या डिफाइन करना है, इफेक्ट बाय गिवन सुइटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, और डिस्क्राइब बूफर सॉल्यूशन के बारे में और उसके जो है वो कौन कौन से टाइप है वो डिस्कस करने हैं। 6.7 क्या है हमारा, अमोनिया की सिंथेसिस बाय हैबर प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, 7.1 में क्या है, हमें केमिकल काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। हैबर प्रोसेस जो है यहाँ तक हमारा ये एंड हो गया। सो नाउ हम 7 रिएक्शन काइनेटिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें केमिकल काइनेटिक के बारे में याद करना है। 7.2 में क्या है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। ठीक है, 7.3 क्वालिटेटिवली फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, के बाद जो है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। ठीक है, 7.5 जो है उसमें क्या है, हमें एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा 7.7 जो है वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर जो है वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और जो सरफेस एरिया है उनका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। 7.8 रोल ऑफ द रेट कांस्टेंट इन द थ्योरेटिकल डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये यहाँ तक एंड हो गया। अब हमारा स्टार्ट होता है थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद जो है हमें इसके थर्मोडायनामिक के बारे में डिफाइन करना है। रिएक्शन एज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में जो है वो डिस्कशन करनी है। टर्म सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, स्टेट फंक्शन, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इन सब के बारे में डिफाइन करना है। और 8.4 यानी कि नेम एंड डिफाइन द यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई हिज लॉ टू कंस्ट्रक्ट सिंपल एनर्जी साइकिल। ठीक है, और डिस्क्राइब एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अब यहाँ पे आता है 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9.1 गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम 9.2 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, 9.3 use the oxidation number change method to identify atoms being oxidized, the reduce
डू रिड्यूस इन रिडॉक्स रिएक्शन। ये वो चैप्टर है जिसमें से ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन लाजमी आता है या 2। 9.4 डिफाइन कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल एंड SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। 9.5 यूज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। उसके बाद आते हैं हम 10 यानी कि केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हमारा आता है 10.1 यूज VSEPR theory to describe the shape of molecule, describe the feature of sigma and pi bond। ठीक है, ये बहुत इजी है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में फाइंड करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि हम जो है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरह फाइंड करते हैं। बहुत इजी मेथड है। डिस्क्राइब द शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल यूजिंग ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बहुत इजी है शेप को फाइंड करना। डिटरमाइन द शेप ऑफ सम मॉलिक्यूल फ्रॉम द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स एंड, ठीक है, प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूल पोलैरिटी एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। What is meant by the term ionic character of a covalent bond? Very easy. How knowledge of molecule polarity can be used to explain some physical and chemical properties of molecule। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कशन करनी है। Define bond energy and explain how they can be used to compare bond strength to of different chemical bond। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है हमारा डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म एटॉमिक रेडी, आयनिक रेडी, कोवलेंट रेडी। ये जो है ना, इनमें जो है हमें डेफिनेशन याद करनी होती है और कुछ केमिकल्स जो है ना उनकी एटॉमिक रेडी, आयनिक रेडी और कोवलेंट जो है रेडी वो याद करनी होती है। ठीक है, वो लाजमी आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन दे देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये यहाँ पे एंड हो गया। अब हमारा आता है 11 S&P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, demarcation of the periodic table into S block, P block and D block and F block। ठीक है, how physical properties like atomic radius and energy, negativity, conductivity, melting and boiling point जो है इन सब के बारे में जो है हमें डिस्कस करना है, याद करना है, जिसमें S से F ब्लॉक तक। ठीक है, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट विथ वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ठीक है, ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनका जो है पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन बनता है डिस्क्राइब करना है। सेकंड के साथ क्या बनता है जिसमें हमें वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिया गया है। और यहाँ पे 4 एलिमेंट ग्रुप के जो रिएक्शन है वो हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो हमें पूरे याद करने हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो हमें पूरे याद करना है। उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइन करना है, क्लासीफाई करना है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर की बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना है और स्टेरिसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप। ठीक है, उसके टाइप्स याद करना है, हाइड्रोकार्बन एंड एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन वो डिस्क्राइब करना है। सो आज ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। इंशाल्लाह कल हम इसी चैप्टर से यहाँ से डिस्कस करेंगे कि उसमें जो है हमें कौन कौन से टॉपिक्स की जो है वो तैयारी करनी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी ये जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उसमें आप सबको चैप्टर्स के और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।